अल्लाह की रहमत करम शुक्र और फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। शुक्रिया। रात का टाइम है, शॉप से घर की तरफ जा रहा हूँ तो वालदा की कॉल आई थी कि आते हुए दही बल्ले लेते आइएगा। यहाँ शम्मा मिल्क पॉइंट है, उनके पास दही बल्ले बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। वहाँ से मैंने दही बल्ले लिए हैं और जा रहा हूँ घर की तरफ। अम्मी जान परेशान हो रही थी कि अभी तक आया नहीं, क्योंकि 8 बज चुके हैं। नहीं, वैसे तो मैं 6 साढ़े 6 बजे घर निकल जाता हूँ। लेट आज इसलिए होगी कि इतना भाई कहीं गए हुए थे और वो आए वापस लेट, जिसकी वजह से मुझे लेट होगी जाने में। तो अभी आए हैं और मैं साथ ही निकल पड़ा हूँ जाने के लिए। हम 2-3 रहते थे मेरे आज के करने वाले। एक तो गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना था, 2000 पे चेंज करवाना था, लेकिन 2067 हो गए हैं। उर्दू में नहीं पता क्या बोलते हैं, 67 या इस तरह कुछ। 7 किलोमीटर ज़्यादा चल गई है। तो आज मैंने ऑयल चेंज इसका करवाना था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से चेंज नहीं करवा सका, क्योंकि इसका ऑयल सिर्फ सुजुकी वर्कशॉप से मिलता है। तो वो मेरे घर के नज़दीक ही पड़ता है, लेकिन 2 दिन से मैं यहाँ पे था नहीं। जुमेरात को रात को गया, जुमा वहाँ रहा और हफ्ते को सुबह मैं आया वापस। शॉप पे चले गया, घर भी नहीं गया तो ऑयल नहीं ले सका। अभी ये कोशिश करेंगे कि जाते हुए ऑयल लेता जाऊँ, क्योंकि इसकी ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा आसान है। ऑयल चेंज करना होता है, दूसरा इसका फ़िल्टर पेट्रोल में धोना होता है उसको और धोकर दोबारा लगाना होता है। ये इसकी ट्यूनिंग है। बाकी जो चीज़ें हैं वो और हम ये था। और आज मैंने एक चीज़ कहीं लिखी हुई पड़ी है, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी और मैंने सोच रखा था कि आपके साथ वो मैं शेयर करूँगा। ये चीज़ ये थी कि एक उस्ताद था, वो बच्चों को पढ़ा रहा था और 9 का पहाड़ा वो लिख रहा था। उसने पहली लाइन जो होती है 9 के पहाड़े की वो लिख दी गलत। मतलब 9 लिखना था, उसने 7 लिख दिया और बाकी सारी 9 की 9 उसने जो लाइन है वो ठीक लिख दी। जब वो लिख के फारिग हुआ तो बच्चों की तरफ देखा तो बच्चे हंस रहे थे, उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, उस्ताद का मजाक उड़ा रहे थे। तो उस्ताद ने उनकी तरफ देखकर उन्हें रहने का इशारा किया और समझाया कि इसमें मैं आपको एक ज़िंदगी की अहम चीज़ नुक्ता बताना चाहता हूँ। वो ज़िंदगी का अहम नुक्ता क्या था? वो ज़िंदगी का अहम नुक्ता ये था कि ज़िंदगी में आप अच्छे काम करते जाएं, अच्छी चीज़ें करती जाएं, अच्छी सब कुछ ठीक करें, लेकिन एक आप गलती करेंगे। लोग जो है आपकी 9 सही कामों को छोड़ के, 9 अच्छाइयों को छोड़ के आपकी एक बुराई का तज़किरा करेंगे, आपकी वो बुराई पकड़ेंगे, अच्छाइयों को नहीं देखेंगे, आपकी एक बुराई को पकड़ेंगे। तो उन्होंने इस चीज़ का सबक दिया कि हमेशा मजबूत बनो, हमेशा मजबूत रहो। मेरा एक दोस्त है, भाई रमज़ान है, वो रहते हैं भाई कामरान का जिधर घर है उधर ही साथ वो रहते हैं। तो वो कहते हैं कि यार मैंने चीज़ कोई ख़रीदी है, मैंने पहनी, कोई देखे तो कहे यार ये महंगी लेके आया है, कोई देखे कहे सूट नहीं कर रही। वो कहता अगर आपका दिल इस चीज़ पे मुतमिन हो कि यार ये मुझे अच्छी लग रही है, मैंने ये ठीक ली है, तो किसी और की बातों पे जाने की बजाय आप अपने दिल को मजबूत रखें कि नहीं यार ये चीज़ मैंने अच्छी ली है। हमेशा खुद को अच्छा रखें, मजबूत रखें। अगर आप ठीक रास्ते पे हैं, आपका दिल मजबूत है इस चीज़ पे कि नहीं यार मैं ठीक हूँ, तो पीछे ना हटे, हमेशा उसी रास्ते पे चलें। इंशाअल्लाह कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी।
शॉप खड़ा है, यहाँ पे इनकी वजह से ये आवारा जो होते हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, क्योंकि लोग अपनी नॉर्मल रूटीन पे जा रहे होते हैं तो यकदम से आगे आके मोटरसाइकिल वालों को तो ज़्यादा मसला बनता है, क्योंकि 2 टायरों वाली ये गाड़ी है, तो यकदम से आके तो ब्रेक नहीं भी लगती, लगाने की कोशिश भी करें तो फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी वजह से काफ़ी चोटें लगती हैं। तो जहाँ भी गुजरें आराम से जाएं और चीज़ का ध्यान रखें। ये बाईपास पे हम आगे हैं, मैंने जाना है आगे क्योंकि वहाँ से ऑयल का पता करना है। अगर शोरूम खुला हुआ तो हम ऑयल लेंगे, ऑयल लेकर फिर घर जाएंगे, सुबह भाई कामरान उठेंगे कि इसका ऑयल चेंज कर दें, क्योंकि वो पिछली दफ़ा भी मैंने उनसे करवाया था और इस दफ़ा भी मैं उनसे ही करवाना चाह रहा हूँ। अल्लाह देखते हैं, उम्मीद है कि वो शोरूम खुला होगा या बंद होगा, खुला है या बंद है, खुला है या बंद है, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। ये शोरूम बंद हो चुका है। अब घर जाएंगे तो सुबह जब शॉप पे जाना होगा तब ये मैं ऑयल ले लूँगा, या तो ऑयल शॉप के साथ ही बाइक वगैरह शॉप होती है, या तो उधर से ही चेंज करवा लेंगे। इसकी ट्यूनिंग जो देखेंगे होती रहने वाली है वो करवा लेंगे, क्योंकि आम आदमी से इसकी ट्यूनिंग हरगिज़ नहीं करवानी चाहिए। ये शोरूम वाला जहाँ से मैंने ली थी उन्होंने भी बताया है, और यूट्यूब पे जिससे भी सुना है तो वो यही कहते हैं कि आम बंदे से ना करवाए, क्योंकि वो करते हैं वैसे ही जैसे 70 वगैरह की ना होती हैं। ये मैं कर रहा था, अभी कॉल आ गई थी, मैंने रिसीव नहीं की, क्योंकि सुबह मैं जब उकाड़े से निकला तो मैंने वीडियो बनानी शुरू की, और जब मैं गैम्बर क्रॉस करने लगा तो वहाँ पे कॉल आ गई, मैंने रिसीव कर ली। रिसीव जब मैंने की, क्योंकि हैंड फ्री लगाई होती हैं, और जब मैंने वो रिसीव की तो जब वो कॉल कटी तो साथ वीडियो भी सारी कट गई, तो मुझे फिर दोबारा से वीडियो बनानी पड़ी। तो बात ये कर रहे थे कि इसकी जो ट्यूनिंग है वो किसी आम बंदे से ना, क्योंकि उन्होंने करनी होती है जैसे 70 की ट्यूनिंग करते हैं, उसका फ़िल्टर वगैरह सारा खोल कर उन्होंने साफ़ करना होता है, और उसके बाद जो है ना, इसका ये चीज़ नहीं है। इसकी तो जो फ़िल्टर वगैरह सिर्फ वो खोलना होता है और उसे ही साफ़ करके लगा दो और ऑयल चेंज कर दो, ये इसकी इतनी सी ट्यूनिंग होती है। तो जिनको नहीं पता तो वो इस गाड़ी की अच्छी तरह मत मार दो, वो गाड़ी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसलिए आम बंदे से ना करवाएं, कोशिश करें शोरूम से ही करवा लें, क्योंकि इसका जो फ़िल्टर होता है वो होता है फोम टाइप, और वो फट जाए तो बस गया। और दूसरी इसकी चीज़ होती है कि इसका ऑयल फ़िल्टर भी होता है जो आम गाड़ियों में नहीं होता, वो फ़िल्टर चेंज करना होता है 3000 या 4000 किलोमीटर चला के। अभी मेरी 2000 किलोमीटर, ये पता नहीं बार बार कौन कॉल कर रहा है, पता मैं ये रहा था कि ये अभी 2000 किलोमीटर तक चली है, तो 1000 किलोमीटर में इसको और चलाऊंगा, उसके बाद इसका ऑयल फ़िल्टर चेंज करूंगा। वो भी करना बहुत आसान है, मसला नहीं है। ये है कि गाड़ियों की टाइम से सर्विस होती रहे, इसकी ट्यूनिंग होती रहे, इसका ऑयल चेंज होता रहे, गाड़ियाँ कहीं भी नहीं जाती। जब भी ये ख़राब होती हैं अपनी लापरवाही और अपनी कम अकली की वजह से ख़राब होती हैं। तो ये शानी भाई को इधर मैंने छोड़ना है, आगे छोड़कर फिर वापसी का रास्ता लेंगे। ये नया टाउन बन रहा है हमारे इलाके में, सोसाइटी एक बन रही है, हाउसिंग स्कीम बन रही है, तो इसके लिए ये डाल रहे हैं सीवरेज के पाइप वगैरह। डालने के बाद फिर ये आगे सेल, क्योंकि इसकी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी भी की है साहिवाल में। एक चीज़ बन रही है, सोसाइटियों से हमें फ़ायदा भी है इन जगह पे हमें ख़ास तौर पे, और एक नुकसान ये भी है क्योंकि यहाँ पे पहले फसलें बोई जाती थी, और अब फसलें, ज़ाहिर बात है कि सोसाइटी बननी शुरू होगी तो फसलें
बात है कि फसलें भी कम बोई जाएंगी, क्योंकि ज़मीन के अंदर बोई जाती है, ज़मीन लोग हो सोसाइटी वालों को बेच रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि जिनके पास पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो ज़मीन ले लेते हैं, उस पर घर बना के फिर वो आगे किराए पे दे देते हैं, खुद तो उन्होंने रहना नहीं होता। ये ज़मीनें वगैरह बिक रही हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। मुझे याद है जब मैं छोटा सा हुआ करता था तो सारी जगह पे यहाँ से लेके ये जो सोसाइटी बनी है, ये जो सोसाइटी आ गया जो सिटी है सामने, एक यहाँ पे भी बनी है, उसका नाम क्या, साइबर इंडस्ट्री स्ट्रीट, और ये सामने ईडन टाउन बना था। ये सारी जो जगह है यहाँ पे सिर्फ फसलें ही बोई जाती थी, रास्ता ख़त्म हो रही हैं। और ये लम्हा फ़िक्रिया भी है कि हमें इन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और वो देने वाली ज़ात तो रिज़्क़ अल्लाह ताला है, लेकिन ये चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। ज़ाहिर बात है जहाँ पे लोग होंगे, जहाँ पे सोसाइटी बनेगी, नीचे का पानी यहाँ का बहुत ही मीठा, बहुत ही ज़बरदस्त है। और मुझे याद है कि मेरा मामू वगैरह रहते हैं इधर डिस्पेंसरी रोड पे, तो उनका पानी नीचे का बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो अल्लाह ना करे ना में कभी ये भी मसला बने तो फ़िल्टर पे बहुत बड़ी लाइनें लगी होती हैं और वो भरना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शॉप का हम उधर से लेके आते हैं पानी, तो वो बड़ा मुश्किल वाला काम है। हम पहुंच चुके हैं जी घर, तो मुझे जी दीजिए इजाज़त। यार आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। दुआओं में और मोहब्बत में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।